और मीटिंग में जाके मैं मीठी मीठी बातें करूं, डीएम साहब और कप्तान साहब की तारीफ़ करूं जाके, ये हमसे नहीं होगा। हम वहाँ मीटिंग में जाते हैं इसलिए कि जो प्रशासन की जो कमियां हैं उनको गिनाया जाए। अभी 22 लोगों पे गैंगस्टर लगा दिया गया, वो 22 लोगों पे FIR ही गलत है ऑलरेडी। वो लोग वहाँ थे कि नहीं थे, इस बात की जाँच करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की। आप 5 मुकदमा उन बच्चों पे कायम कर दिए और उनके बाद 5 मुकदमा कायम करने के बाद फिर उन पर गैंगस्टर भी लगा दिया। तो ये ज़िला प्रशासन और पुलिस के लोग जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये गलत काम हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि जहाँ जुल्म हो रहा हो और जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही हो, वहाँ चुप रहना ठीक नहीं है। तो जब जो चुप नहीं रहेगा उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा, तो करिए मुकदमा, लेकिन आप हमारी जुबान बंद नहीं करा सकते। जहाँ जुल्म और नाइंसाफ़ी होगी वहाँ हम बोलेंगे और डंका पीट के बोलेंगे। आपको जितना मुकदमा करना हो जेल पे चढ़ाइए, फांसी पे लटका दीजिए, मगर जुबान बंद नहीं करा सकते। हम लोग लोहिया के सिपाही हैं और लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। तो आवाज़ तो उठानी है। मैं मुसलमान हूँ और मेरे इस्लाम ने मुझे सिखाया कि ईमान 3 तरह का होता है। जहाँ जुल्म हो रहा हो उसे अपनी ताकत से रोकना चाहिए, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम गलत को ज़ुबान से ही गलत कहिए। और थर्ड क्वालिटी का जो ईमान है वो ये है कि कहीं गलत हो रहा हो तो चुपचाप उसको देखते रहिए और दिल में बुरा कहिए। तो मैं 3rd क्लास वालों में नहीं हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं पहले दर्जे पर जाके अपनी ताकत से रोक सकूँ, लेकिन ज़ुबान से मैं अपनी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलता रहा हूँ और जब तक ज़िंदा हूँ बोलता रहूँगा। मेरी पत्नी पर FIR कर दिया गया, वो क्या महिला जनाजा पढ़ने जाती है? FIR कराने वालों को शर्म नहीं आई कि एक महिला पे FIR करा दिया गया, 2 चेयरमैनों पे एक साथ FIR करा दिया गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और इल्ज़ाम खेल देखिए प्रशासन का, आप समझिए मेरी बात को। प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण में 3 पार्टी के 3 बड़े नेताओं को लपेट दिया। 2 चेयरमैन समाजवादी पार्टी के, इन पर मुकदमा करा दिया। इल्ज़ाम नगर पालिका द्वारा कराया गया, इल्ज़ाम नगर पालिका पर चला गया, वो बसपा के नेता हैं चेयरमैन यहाँ के। तीसरा एक और नाम जो आया, माकपा के जो कामरेड इम्तियाज साहब जो विधायक हैं, उनके माध्यम से ये बात कही गई कि उन्होंने मीटिंग में बताया कि 11 लोगों की रोज़ मौत हो रही है। वो खबर बन गई, इम्तियाज साहब को भी बदनाम किया गया। जबकि इम्तियाज साहब के बताने का मकसद ये था कि शहर के अंदर और भी प्रशासनिक सतर्कता की ज़रूरत है। कभी जाइए आप कभी गए आप लोग सरकारी अस्पताल में, 1 वेंटिलेटर नहीं है पूरे ज़िले में। मैं गया जाके डॉक्टर से पूछा तो 1 वेंटिलेटर भी काम नहीं कर रहा। बताया कि हाँ 5 वेंटिलेटर आया है, तो वो काम कर रहा है तक नहीं, काम नहीं कर रहा है, अभी एक्सेसरीज उसकी आनी बाकी है। 3 महीना कोविड को हो गया और अभी तक सरकारी अस्पताल में कोई वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। एक भी ICU है हमारे जनपद में। अधिकारियों को मुकदमा करने के बजाय, जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा करने के बजाय अधिकारियों को इलाज की व्यवस्था सही करनी चाहिए, वरना इस तरह की किसी भी जंग में हम कामयाब नहीं हो सकते। इस बात को मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि अधिकारियों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे। 3 नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी यादाब। नाजरीन, साबिक चेयरपर्सन साहिना अरशद जमाल और उनके खाविंद अरशद जमाल के ऊपर नगर पालिका परिषद मऊ के सफाई इंस्पेक्टर के ज़रिए गुज़श्ता रोज़ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराए जाने से साबिक चेयरमैन अरशद जमाल ने आज सख्त बरहमी का इजहार किया है। मौसूला खबरों के मुताबिक साबिक चेयरमैन अरशद जमाल अपने कुछ मेंबरान के हमरा नगर पालिका पहुँचकर एक मेमोरेंडम पेश करके अपने और अपनी अहलिया के ऊपर दर्ज कराए गए मुकदमे को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। इस दौरान उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नगर पालिका के सफाई इंस्पेक्टर की जानिब से तहरीर दी गई है कि आपको हिदायत दी गई थी कि इरशाद अहमद मरहूम के जनाजे में जो लोग शरीक हुए उनके नाम और पता फ़हरिस्त दीजिए। तो हमको किसने यह हिदायत दी है, मैं वही जानना चाहता हूँ। चेयरमैन या फिर ईओ की हिदायत हो तो मैं उस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, और अगर किसी ने हिदायत दी है और उस पर अमल नहीं हुआ हो तो फिर हमें जो चाहें सज़ा दीजिए, मैं उस सज़ा के लिए तैयार हूँ, मगर नाकर्दा गुनाहों की सज़ा हमको क्यों देंगे। उन्होंने अपने और अपनी अहलिया के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे को फौरी वापस लेने का भी मुतालबा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि डीएम मऊ ने ईओ और चेयरमैन को 12 जून को लेटर जारी किया था, लेकिन डीएम मऊ के इतने अहम लेटर को 10 दिनों तक सर्द बस्ते में आखिर क्यों रखा गया, उसका असल मुलजिम कौन है, उसके ख़िलाफ़ डीएम को जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुकदमा होना चाहिए था, एग्जीक्यूटिव अफसर पर मुकदमा होना चाहिए था, चेयरमैन के ऊपर जिनको डीएम ने लेटर लिखा है, और मुकदमा आप कर रहे हैं निगरानी समिति के सदर पर जिसको कुछ मालूम ही नहीं है। एक सवाल के जवाब में कहा कि अमन कमेटी की मीटिंग में मुझे बुलाया जाता है, लेकिन मैं इधर कुछ मीटिंगों में नहीं जाता हूं, क्योंकि मुझे एतराज़ इस बात का है कि अफसरान खुद हमें बुलाते हैं अपनी मदद के लिए। जैसे दिसंबर माह में जो सान्या हुआ मिर्ज़ाहादीपुरा चौक पर, उसमें डीएम और एसपी की जानिब से मुझे फ़ोन करके बुलाया गया। मैं दोनों लोगों के फ़ोन आने के बाद मौके पर गया और दोनों जानिब से ईंट पत्थर चल रहा था। मैंने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की और फिर बाद में मेरे ही ऊपर कत्ल, लूट, डकैती और कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसके बाद मैं मीटिंग में जाकर मीठी मीठी बातें करूं, डीएम और कप्तान की तारीफ़ करूं और उनके कान भरूं, यह हमसे नहीं होगा। हम मीटिंग में इसलिए जाते हैं कि जो इंतज़ामिया की खामियां हैं उसे मंजर आम पर लाया जाए। अभी 22 लोगों पर गैंगस्टर लगा दिया गया, उन 22 लोगों पर एफआईआर ही गलत है और लोग वहां थे कि नहीं थे इस बात की जांच करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की गई। और 5 मुकदमा उन बच्चों पर कायम कर दिए और 5 मुकदमा कायम करने के बाद उन बच्चों पर गैंगस्टर भी लगा दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस जिस तरह की कार्रवाई कर रही है यह बिल्कुल गलत काम हो रहा है और हम ये जानते हैं कि जहां जुल्म हो रहा हो, जहां नाइंसाफ़ी हो रही हो, वहां खामोश रहना ठीक नहीं है और जो चुप नहीं रहेगा उसके खिलाफ़ मुकदमा कायम होगा। तो करिए मुकदमा, लेकिन आप हमारी ज़बान खामोश नहीं करा सकते। जहां जुल्म और नाइंसाफ़ी होगी वहां हम डंका पीट कर बोलेंगे। आप जो चाहें करें या फिर हमें फांसी के फंदे पर लटका दें, हम खामोश नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोहिया के सिपाही हैं। क्योंकि लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, इसलिए सदाएं तो बुलंद करनी है। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं अरशद जमाल। क्या कारण था आने का? अचानक भीगते हुए आप आए बारिश में? नगर पालिका से प्यार है तो यहाँ से कोई काम होगा तो आना ही पड़ेगा ना। आज आने का मकसद ये है ना कि हमारे नाम नगर पालिका की तरफ से एक एफआईआर हुई है 22 तारीख को। जो यहाँ के सफाई निरीक्षक हैं उन्होंने एफआईआर कराई है। तो अब जाहिर सी बात है कि उसी एफआईआर को क्यों कराया गया ये जानने के लिए मैंने एक यहाँ पत्रक दिया है और यहाँ रिसीव करा दिया है। एक पत्रक चेयरमैन साहब के नाम है और एक पत्रक जो जिनकी तरफ से एफआईआर हुई है उनके नाम से है, नरेंद्र जी जो सफाई निरीक्षक हैं। और एक पत्रक हमने दिया है अधिशासी अधिकारी को, जो वहाँ के वही सचिव होते हैं तो दायित्व उनका ही बनता है जवाबदेही का। लेकिन लोगों के नाम पत्रक दिया और ये पत्रक ये देखिए नरेंद्र कुमार जी के नाम ये पत्रक दिया हमने। पत्रक में मुख्य क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा आप बता दें। ये अध्यक्ष जी के नाम है और ये पत्रक जो है अभी जिलाधिकारी जी को देना है, जाएंगे अभी देंगे उनको भी हम। असली बात यही हम कहना चाह रहे थे कि डीएम के आर्डर पर साइना अरशद जमाल और अरशद जमाल के खिलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ है और नगर पालिका में आप जानते हैं कि आपका यहाँ आना और यहाँ से कुछ वापस नहीं मुकदमा होना है। क्या ये समझा जाए कि पूरी तरीके से सियासी गेम है? नहीं, मैं तो सिर्फ यही जानना चाहता हूँ ना कि अगर जिलाधिकारी महोदय का कोई निर्देश हो, जैसे मुकदमा जो कायम किया गया, अब उसको देखिए कि जो मुकदमे में जो तहरीर दी गई है, ये तहरीर है। अब इस तहरीर को पढ़िए। इस तहरीर में ये लिखा गया है कि आपको निर्देशित किया गया था कि इरशाद अहमद मरहूम के जनाजे में जो लोग भी शरीक हुए हैं तो शरीक होने वालों के नाम और पता की लिस्ट दीजिए। तो इन्होंने लिखा है नगर पालिका ने, और नगर पालिका की तरफ से ये एफआईआर है, उसके सफाई निरीक्षक की तरफ से एफआईआर है। किसके आदेश से एफआईआर ये मैंने नहीं जानता इस बात को, लेकिन इसमें जो बात लिखी हुई है कि हमसे लिस्ट मांगी गई थी, तो हमको किसने निर्देश दिया, मैं वही कॉपी जानना चाहता हूँ कि अगर हमको किसी ने निर्देशित किया हो, चाहे नगर पालिका ने किया हो, तो हम उन निर्देश का भी पालन करने को तैयार हैं। चेयरमैन साहब का निर्देश हो तो भी पालन करने को तैयार हैं। अधिशासी अधिकारी का हो, सफाई निरीक्षक का हो, किसी का भी निर्देश हो, उसके अनुपालन के लिए हम तैयार हैं। और अगर कोई निर्देश हुआ हो, हमने उसका अनुपालन न किया हो, तो हमको जेल भेजिए, चाहे फांसी पर लटका दीजिए, हम आपत्ति नहीं करेंगे। मगर नाकर्दा गुनाहों की आप सज़ा हमको क्यों देंगे? जिस काम को करने के लिए हमसे कहा ही नहीं गया है और आप वो आरोप लगा रहे हैं कि आपसे ये काम कहा गया और आपने नहीं किया। तो अगर कोई आदेश किसी का भी अधिकारी का हो, अगर डीएम साहब का कोई आदेश हो तो वो मुझे दिखा दें, और अगर कोई चेयरमैन साहब का आदेश हो तो वो बता दें,
तो ये तो जवाबदेही इनको करनी पड़ेगी ना। जैसे आपको मैं एक बात बताऊं कि इन्होंने ये चेयरमैन साहब की तरफ से एक पत्र मिला है 22 तारीख को मुझे 7:30 बजे, आप देखिए इसको, 22 तारीख को 7:30 बजे शाम को मिला है। इसमें इन्होंने लिखा है चेयरमैन साहब ने कि आपके वार्ड में जो श्रमिक मजदूर जो आए हुए हैं बाहर से उनकी सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ये देखिए आप, उनका पत्र है ये, और ये हमको मिला है 22 तारीख को शाम में, और उनकी मौत हुई है 19 तारीख को, जिनके बारे में मुकदमा कायम किया गया है। 20 तारीख को 9:30 बजे उनका जनाजा हो चुका है, 9:30 बजे दफ्तर खुलने से पहले ही जनाजा भी हो गया। जनाजे की नमाज तक कोई बात नहीं हुई। शाम को 22 तारीख को शाम को हमें एक पत्र दे रहे हैं। इस पत्र में एक डीएम साहब का पत्र संलग्न किया गया है। इसमें डीएम साहब के पत्र में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जनाजे में जो लोग मौजूद होंगे उनकी सूची सभासदों को उपलब्ध करानी है। सभासद बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं, पूछिए किसी को 22 से पहले मिला हो पत्र। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पत्र डीएम साहब ने चेयरमैन साहब को 12 जून को जारी किया है, और आप हमको उस पत्र को 22 जून को दे रहे हैं। महामारी कोरोना की पूरे देश में फैली हुई है, मऊ में भी उसका संक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और आप डीएम साहब के इतने महत्वपूर्ण पत्र को, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि कोई भी इलाज के लिए अगर बाहर से आता है या बाहर जाता है तो उसकी सूचना दें, और सूचना देने वालों में इन्होंने 2 लोगों की बात की है। एक तो सर्विलांस मॉनिटरिंग कमेटी की बात की है, और दूसरा जो वार्ड समितियाँ हैं उनकी भी बात की, निगरानी समिति जो है। तो आप इस पत्र के हवाले से मेरे ऊपर FIR किया गया है। मैं पूछता हूँ, इस पत्र में डीएम साहब के इस पत्र में कहाँ लिखा हुआ है कि जो लोग भी मरेंगे, मरने वालों के जो अंतिम संस्कार होंगे, अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की सूची सभासदों को उपलब्ध कराना। या कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि मतलब लापरवाही नगर पालिका की और खमियाजा आप भुगते हैं। ये घोर अपराध है कि इतनी महत्वपूर्ण चिट्ठी को, डीएम साहब की जो चिट्ठी आई है 12 तारीख को, और उसमें कॉपी की गई अधिशासी अधिकारी को। इसमें सबसे बड़ा अपराधी हमारा ईओ है यहाँ का, और ईओ की जिम्मेदारी बनती थी। ईओ सचिव होता है चेयरमैन का, चेयरमैन को एक एक बात पता नहीं होती है। इसमें सबसे बड़ा जो दायित्व निर्धारण होना चाहिए वो ईओ का होना चाहिए, क्योंकि ईओ को भी ये कॉपी मिली है 12 तारीख को। तो ईओ ने डीएम साहब के इस आदेश को छुपाकर क्यों रखा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। ईओ की लापरवाही, मैंने आज के पत्र में यही मांग की है कि जो जिम्मेदार डीएम साहब के पत्र को छुपाकर रखने के जो अधिकारी या जो भी जिम्मेदार हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा होना चाहिए था आपके अधिशासी अधिकारी पर, जिनको कॉपी दी गई है। मुकदमा डीएम साहब ने चिट्ठी लिखी है चेयरमैन साहब को, तो मुकदमा होना चाहिए चेयरमैन साहब पर। और मुकदमा आप कर रहे हैं जो निगरानी समिति है उसके अध्यक्ष पर, जिसको कुछ पता ही नहीं है। दूसरी एक शिकायत हमें ये भी है कि निगरानी समिति बना दी गई, 2 और सभासद मौजूद हैं पीछे, आप पूछ लीजिए कि आपने निगरानी समिति की कभी नगर पालिका ने बैठक कराई? कभी बैठक नहीं कराई। 6 महीना हो गया नगर पालिका की बैठक कराए जाने के लिए, 2-2, 3-3 मरतबा इन लोगों ने पत्र दिया कि नगर पालिका की बैठक कराई ताकि कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी पर हम लोग चर्चा करें और उसके सद्भाव के लिए इंतजाम करें। कोई पूछने वाला नहीं। कल परसों 3 दिन हमारे वहाँ सैंपल टेस्टिंग हुई है, एक आदमी के पॉजिटिव आने के बाद। कल की जो मुन्नू चा के इंतकाल के बाद जो टेस्टिंग हुई है, पूरे टेस्टिंग के दौरान में और उसके पहले जो 2 दिन हुई, 3 टेस्टिंग में किसी भी दिन अधिशासी अधिकारी झांकने भी वहाँ नहीं गए। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? जो किट होती है, पीपीई किट जो होती है, जिसको पहनकर सैंपलिंग की जाती है। मतलब आप पूरी तरीके से ये कहना चाहते हैं कि अधिशासी अधिकारी गैर जिम्मेदार हैं। मेरी बात सुन लीजिए पहले। कल 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक वो किट वहीं पड़ी रही। वो कितनी खतरनाक चीज़ है आपको मालूम है कि उसी किट, जिस किट को पहनकर सैंपलिंग की गई, वो किट वहीं पर रोड पर पड़ी रही। और हम लोग बार बार फ़ोन करते रहे, डॉक्टर ने भी फ़ोन किया ईओ को, मगर ईओ साहब को कोई फिक्र नहीं है। मैं समझता हूं कि सबसे गैर जिम्मेदार अगर कोई नगर पालिका में अधिकारी है तो वो अधिशासी अधिकारी हैं, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको निगरानी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो अध्यक्ष के नाते आपकी भी तो जिम्मेदारी रही होगी कि आप उसकी सूचना दें, उनको आपको निर्देशित किया जाए या ना किया जाए, लेकिन सूचना देना आपकी भी जिम्मेदारी थी। आप पता कर लीजिए। जैसे ही उनके पॉजिटिव आने की 12 बजे, मैं तो जनाजे में भी उनके नहीं गया। उनके जनाजे में तो चेयरमैन साहब गए थे, चेयरमैन साहब के साथ बहुत सारे सभासद भी गए थे, और उनके और जो सहयोगी सारे लोग जनाजे में थे। मैं तो जनाजे में गया ही नहीं, क्योंकि मैं जनाजे में नहीं जाता आजकल, क्योंकि भीड़ भाड़ जहाँ भी होती है मैं वहाँ कहीं ऐसी जगह नहीं जाता जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो। तो मैं तो जनाजे में गया भी नहीं। चेयरमैन साहब जनाजे में मौजूद थे। लेकिन आप पता करिए कि 9:30 बजे जनाजा हुआ और 12 बजे रिपोर्ट आई है कि इरशाद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और 1 बजते सारे डॉक्टरों को मैंने बुलाकर वहाँ जाकर वहाँ सारी बैरिकेडिंग करवाई। नगर पालिका के कर्मचारियों को बुलाया गया, हॉट स्पॉट निर्धारित किया गया, और दूसरे दिन पूरे दिन रह के 57 लोगों की मैंने वहाँ सैंपलिंग कराई। फिर तीसरे दिन 50 लोगों की सैंपलिंग कराई। फिर कल जो है 26 लोगों की सैंपलिंग कराई। तो मैं कब किस मोड़ पे गायब हूँ? बस मेरा ये काम नहीं है कि मैं किसी अधिकारी का कान नहीं भरता।
जो जिम्मेदारी के पद पे बैठे हुए लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिनका दायित्व बनता है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय जिलाधिकारी का कान भरने का काम करते हैं। डीएम साहब को जांच करना चाहिए और जांच करने के बाद कोई आदेश देना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि डीएम साहब ने कोई ऐसा आदेश दिया है। अगर कोई ऐसा आदेश दिया तो उसकी कापी मुझे उपलब्ध कराई जाए। कान भरने का इशारा किस तरफ है? अब किसकी तरफ है? जो लोग वहाँ उठते बैठते हैं, नगर पालिका के जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने ही कान भरा होगा। यानी किसकी बात करूँगा? चेयरमैन जाते हैं यहाँ से? नहीं, मुझसे पहले कोई नहीं गया है। मैंने जाके वहाँ सारा हॉट स्पॉट निर्धारित करा दिया, सारे लोगों को सचेत करा दिया, वहाँ ब्लीचिंग से लेकर सारी सफाई करा दी। उसके 3-4 घंटे के बाद चेयरमैन साहब वहाँ पहुँचे हैं। आगे का स्टेप क्या है? किसी को नहीं बताएगी। वो शायद डीएम साहब को आज भी ना मालूम हो कि सबसे पहले इस स्थल पे कौन आया डॉक्टरों को लेकर। मैं गया था। ये बात तो डीएम साहब को बताई नहीं होगी, ना डीएम साहब को आज भी मालूम होगी। लेकिन जब लोग गए हैं शाम को डीएम साहब के साथ, तो फोटो खिंचवा लिया और बयान दे दिया और अधिकारियों का कान भर दिया। ये काम ना मैं करता हूँ दूसरों के लिए, ना खुद पसंद करता हूँ। कहा जा रहा है कि शांति समिति की मीटिंग में आपको नहीं बुलाया जा रहा है, इसकी क्या सत्यता है? नहीं, शांति समिति की मीटिंग में मुझे बुलाया जाता है, लेकिन मैं शांति समिति की मीटिंगों में इधर 2-3 बार से नहीं गया हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की आपत्ति है कि अधिकारी खुद बुलाते हैं अपनी मदद के लिए। जैसे जो दिसंबर में घटना हुई मिर्जातीपुरा चौक पे, उसमें डीएम साहब को वहाँ से भी फ़ोन आया और एसपी साहब को वहाँ से भी फ़ोन आया। मैंने दोनों लोगों के फ़ोन आने के बाद वहाँ घटना स्थल पे गया। ईटा पत्थर चल रहा था, मुझे भी चोट लगी। मैंने उनको रोकने का प्रयास किया और फिर मेरे ऊपर हत्या का, डकैती का, लूट का और हत्या के प्रयास का मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया। और मीटिंग में जाके मैं मीठी मीठी बातें करूँ, डीएम साहब और कप्तान साहब की तारीफ़ करूँ जाके, ये हमसे नहीं होगा। हम वहाँ मीटिंग में जाते हैं इसलिए कि जो प्रशासन की जो कमियाँ हैं उनको गिनाया जाए। अभी 22 लोगों पे गैंगस्टर लगा दिया गया, वो 22 लोगों पे एफआईआर ही गलत है ऑलरेडी। वो लोग वहाँ थे कि नहीं थे, इस बात की जांच करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की। आप 5 मुकदमा उन बच्चों पे कायम कर दिए और उनके बाद 5 मुकदमा कायम करने के बाद फिर उन पर गैंगस्टर भी लगा दिया। तो ये ज़िला प्रशासन और पुलिस के लोग जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये गलत काम हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि जहाँ जुल्म हो रहा हो और जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही हो, वहाँ चुप रहना ठीक नहीं है। तो जब जो चुप नहीं रहेगा उसके खिलाफ मुकदमा कायम होगा, तो करिए मुकदमा, लेकिन आप हमारी जुबान बंद नहीं करा सकते। जहाँ जुल्म और नाइंसाफ़ी होगी वहाँ हम बोलेंगे और डंका पीट के बोलेंगे। आपको जितना मुकदमा करना हो जेल पे चढ़ाइए, फांसी पे लटका दीजिए, मगर जुबान बंद नहीं करा सकते। हम लोग लोहिया के सिपाही हैं और लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। तो आवाज़ तो उठानी है। मैं मुसलमान हूँ और मेरे इस्लाम ने मुझे सिखाया कि ईमान 3 तरह का होता है। जहाँ जुल्म हो रहा हो उसे अपनी ताकत से रोकना चाहिए, जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम गलत को ज़ुबान से ही गलत कहिए। और थर्ड क्वालिटी का जो ईमान है वो ये है कि कहीं गलत हो रहा हो तो चुपचाप उसको देखते रहिए और दिल में बुरा कहिए। तो मैं 3rd क्लास वालों में नहीं हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं पहले दर्जे पर जाके अपनी ताकत से रोक सकूँ, लेकिन ज़ुबान से मैं अपनी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलता रहा हूँ और जब तक जिंदा हूँ बोलता रहूँगा। मेरी पत्नी पर एफआईआर कर दिया गया। वो क्या महिला जनाजा पढ़ने जाती है? एफआईआर कराने वालों को शर्म नहीं आई कि एक महिला पे एफआईआर करा दिया गया, 2-2 चेयरमैनों पे एक साथ एफआईआर करा दिया गया? किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और इल्ज़ाम खेल देखिए प्रशासन का, आप समझिए मेरी बात को। प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण में 3 पार्टी के 3 बड़े नेताओं को लपेट दिया। 2 चेयरमैन समाजवादी पार्टी के, इन पर मुकदमा करा दिया। इल्ज़ाम नगर पालिका द्वारा कराया गया, इल्ज़ाम नगर पालिका पर चला गया, वो बसपा के नेता हैं चेयरमैन यहाँ के। तीसरा एक और नाम जो आया, माकपा के जो कामरेड इम्तियाज साहब जो विधायक हैं, उनके माध्यम से ये बात कही गई कि उन्होंने मीटिंग में बताया कि 11 लोगों की रोज़ मौत हो रही है। वो खबर बन गई, इम्तियाज साहब को भी बदनाम किया गया। जबकि इम्तियाज साहब के बताने का मकसद ये था कि शहर के अंदर और भी प्रशासनिक सतर्कता की ज़रूरत है। कभी जाइए आप कभी गए आप लोग सरकारी अस्पताल में, 1 वेंटिलेटर नहीं है पूरे ज़िले में। मैं गया जाके डॉक्टर से पूछा तो 1 वेंटिलेटर भी काम नहीं कर रहा। बताया कि हाँ 5 वेंटिलेटर आया है, तो वो काम कर रहा है तक नहीं, काम नहीं कर रहा है, अभी एक्सेसरीज उसकी आनी बाकी है। 3 महीना कोविड को हो गया और अभी तक सरकारी अस्पताल में कोई वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है। एक भी आईसीयू है हमारे जनपद में। अधिकारियों को मुकदमा करने के बजाय, जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा करने के बजाय अधिकारियों को इलाज की व्यवस्था सही करनी चाहिए, वरना इस तरह की किसी भी जंग में हम कामयाब नहीं हो सकते। इस बात को मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि अधिकारियों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और लोगों तक पहुँचे। 3 महीना हम लोगों ने, आपने देखा नहीं कि दिन रात काम किया, किसकी मदद नहीं की? कभी हमने देखा क्या कि कौन मेरी पार्टी का है, कौन दूसरी पार्टी का है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है? कभी नहीं देखा गया। सबकी मदद की गई। उसका रिजल्ट आप ये देते हैं कि मुकदमा कर देंगे, मेरे ऊपर भी, मेरी पत्नी के ऊपर भी, और चाहते हैं कि जुबान बंद करा दें। ये कभी नहीं होगा। आप नहीं बंद करा सकते हमारी जुबान। इन पूरी गतिविधियों में